मैं बरेली में था, चूंकि मैं सही लेखक हूँ, कवि हूँ, तो एक हमारा कवि विकास अग्रवाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब आप देखिए, अगर आप उब रहे हो तो मैं बंद कर दूँ, बोलिए। अगर नहीं अच्छा लगा बोलिए। देखिए, विकास ने मुझको अपने घर पे बुलाया, यार आ जाओ। मैं उसके घर पे गया। हम लोग अभी वो घर में मारवाड़ियों के यहाँ बढ़िया बेसन का लड्डू का बड़ा प्यार से खा रहा था। तब तक उसके यहाँ एक मीटिंग थी। उसने कहा, यार सुंदर, एक मीटिंग है, मैं भी बैठूंगा, तू बताना मत, मैं कहूंगा ये अग्रवाल है, तुम चुपचाप बैठे रहना। बड़ी से डाइनिंग टेबल पे मीटिंग हुई। एक बुढ़ा आया, उसने कहा कि भाई सुरेंद्र और सुनो महेंद्र, राजेश, सुनो, एक पब्लिक स्कूल खोलने जा रहा हूँ। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया? हाँ, चेक काट के दे देना। मैंने समझा मजाक कर रहा है। मैं 1 महीने के बाद गया, पीलीभीत रोड पर उसका पब्लिक स्कूल की नींव पड़ गई। आज वो विद्यालय वहां बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मेरे कहने का ये है, सहकारिता बड़े बड़े लोग एक दूसरे से साझा करते हैं। सहकारिता के सिद्धांत में गवर्नमेंट चलती है। और तारीफ आपको क्या है कि सहकारिता का सिद्धांत संविधान में समावेश व्यवस्था से किया। पूरे इंडिया में मुझे यह बात करते समय गर्व महसूस हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई इकोनॉमिक्स हुआ है। और एक चीज बता दूं जिस पर कि आपको जानना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। एक डिग्री होती है DSc। जब भी कोई आपको बताता है, कहा कि तेरे यहाँ कौन है, तो मैं बता रहा हूँ कौन है। DSc की डिग्री पूरे इंडिया में आज तक, आज तारीख क्या है, 13/8/2023 तक इंडिया में खाली 2 लोग DSc। तो भाई गलत है, या तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे आपके KR नारायण। ताली बजाइए, ये हमारा। और जानकारी के लिए बता दूं भाई, हम लोग बड़े नालायक हैं, गधे हैं। मान लिया भाई, इस देश का संविधान तो बाबा साहब बनाए, ये सबको पता है। योगेंद्र मंडल ने पाकिस्तान का संविधान बनाया है, वो जो है भंगी बिरादरी, डोम बिरादरी के थे। अब तीसरा नाम बताऊं? चलिए, उस समय कम पढ़े लिखे लंठ रहे होंगे, ये सब नहीं है। अभी 4-5 साल पहले नेपाल का संविधान कृष्णा पुनिया ने बनाया, वो भी शेड्यूल कास्ट की है। और आप कहते हो कि ये तो सब नालायक हैं, नालायक हैं। अगर ये डॉक्टर हो जाएंगे तो पेट में कैंची डाल देंगे, नालायक हैं। वेरी गुड। महाभारत पढ़ा है आपने? कितने लोग महाभारत जानते हैं? नहीं। महाभारत शुरू होने से पहले ही मार डाला जाता है बर्बरीक को। नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बर्बरीक के सामने अगर कोई आता था तो पेशाब कर देता था डर के मारे। तो कृष्ण ने बड़ी चतुराई किया था। देखिए, इसको वरदान है, वरदान नहीं था। इसका एक अभी उदाहरण दूंगा। मैं रायबरेली में मेरी पोस्टिंग थी, मैं जेई था। हमारे साथ एक सिविल के जेई थे, पांडे जी। पांडे जी की आदत थी कि जितने भी छोटी जात के कर्मचारी होते थे उनका पैसा वो रख लेते थे, देवे नहीं करते। तो एक पासी था बड़ा हट्टा कट्टा, वो कमालपुर की योजना पे था, वहीं मैं गया था। तो ये बड़ा उसे झकझक कर रहे थे। तो उसने खाली इतना कहा पासी ने कि बाबू जाए तो पैसा नहीं लेंगे, हम तुमको खाली 1 केहूनी मारेंगे। और 2 महीना की तनख्वाह उस समय 600 रुपया थी। क्या हम तुमको 1 केहूनी मारेंगे, अगर तुम बच गए तो ठीक, नहीं तो मैं 600 रुपया बर्दाश्त कर लूंगा। फिर और एक बात कहा कि तुम्हारे पूरे गांव में, तुम्हारी बिरादरी में जो आदमी निहत्थे हमसे कुश्ती लड़ लेगा तो ये 600 तो दूंगा ही दूंगा, मैं उसको अपनी 1 बीघा जमीन भी दे दूंगा। पंडित जी ने तुरंत पॉकेट से पैसा निकाला और तुरंत उसको जो है 600 रुपया दे के कहा, अच्छा नमस्ते। हमारी ये क्वालिटी। अगर एकलव्य ने, अब देखिए मैं थोड़ा लिख रहा हूं, वही लिख रहा है कि उसके मुंह में इतना बार वो मारा
कि कहीं खरोंच नहीं लगी, उसका मुंह बंद हो गया, हूं नहीं कर पाया। तो जब इसको अर्जुन और द्रोणाचार्य ने देखा तो द्रोणाचार्य में अगर गैरत होती तो उनको अर्जुन को ले जाकर के और सिखाना पढ़ाना चाहिए कि उसका अंगूठा काटना चाहिए। इस देश में उस नीच के नाम पे गुरुग्राम बसाया जाता है और इस कायर के नाम पे इस देश में अर्जुन पुरस्कार बढ़ता है। आप समझ लीजिए कि किस तरह के लोग इस देश में हैं। किसी को भी अर्जुन ने महाभारत में डायरेक्ट लड़ के मारा हो तो आप हमको बताइए। शिखंडी ने किस कह दिया कि अरे बेवकूफ हो क्या, ये पुराने पहले जन्म में ये तो था, वो था क्या बोलते हैं किन्नर फिन्नर था, अब तुम इसके पीछे खड़े हो जाओ, भीष्म रख देंगे। जब भीष्म ने अपना सब रख दिया तो दे बाण। अब अर्जुन इस देश के सबसे बड़े धनुर्धन, जानिए जितने नालायक निर्लज्ज और बेहया पतित थे वो सब इस देश में मान सम्मान पा गए। और जितने ये सप्तऋषि आपको बताए जाते हैं, 7 ऋषि अगस्त फलाने ढिमाके, इनके इतिहास को पढ़ लीजिए तो कोई शकुंतला के साथ फिट, कोई मेनका के साथ फिट, और ये फिट फाट करके जितने भी थे जिनके पास सील नाम की कोई चीज नहीं थी, ये गए गुजरे लोग थे, ये पतित थे, चरित्रहीन थे। ऐसे लोगों को कहा गया कि ये परम ब्रह्मर्षि महर्षि उन्हों से बड़े हैं, और यही आपको पढ़ाया गया और यही पढ़ करके आप उनको हाथ जोड़ते गए। इतनी बातें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई अपने इतिहास को जानिए। अब मैं आता हूँ जो ये ट्रस्ट है। मैं लखनऊ में था, मुझे मालूम नहीं था, किसी के घर में मौत हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी घर में मौत हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, क्या संख्या थी, हमने कहा तुरंत दीजिए। 2-4 लोग मिले, फटाफट गए उसके यहाँ पैसा दिया है। हम भी कुछ पैसा दिए थे, तुरंत हमने अपना ट्रांसफर किया। दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझको फोन किया कि भैया एक और मौत हो गई है, वो के पास पैसा वैसा नहीं। हमने कहा फिर लो। तब तक हम जब तक लौटे तब तक एक बिरादरी के थे जिन्होंने ये पेशकश किया कि हमारी लड़की की शादी है, हमें कुछ मदद कर दीजिए। अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई 17-18 हजार मदद होगी। हमने कहा 5 हजार हम ले लो। तो मैंने कहा क्यों ना हम एक ट्रस्ट बना लें और हम अपने भाइयों से 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो जैसा दे वैसा ले करके जो भी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए चलो कुछ करें। संजय जी से मैंने कहा कि संजय जी 3-4 वकील ऐसे तैयार कर दीजिए कि हम ट्रस्ट से उनकी फीस कम देंगे लेकिन मुफ्त में कोई काम नहीं कराएंगे। अगर हमारे समाज में कोई जुर्म जाति होती है तो हमारे वकील भी रहेंगे, उनको भाड़ा किराए के साथ चंदवा किराकर जहां भी होगा आप वहां जाएंगे, आप जमानत कराएंगे, सारा पैसा ट्रस्ट आपको देगा। क्योंकि ट्रस्ट में मेरे बाप की बपोती तो नहीं है, ये तो आपका पैसा है, इस पर तो आपका अधिकार है, मेरा क्या है उसमें भाई। तो इस विचार को लेकर के किया। फिर मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देना शुरू किया कि नहीं, मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा। मैं कान पकड़ के कर रहा हूं, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। हमारे बिरादरी के अच्छे अच्छे लोग सोनारों की कोठियों पर जेवर रख करके 2 रुपया सैकड़े पर ब्याज लेते मैंने देखा। मैं बेइज्जती नहीं किसी की कर रहा। मैंने कहा कि मेरे ट्रस्ट पे जब पैसा हो जाएगा तो मेरी सीमा होगी 50 हजार की। मैं अपने गरीब भाइयों को लोन दे करके कहूंगा कि भैया इसमें अगर तुम थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हो बढ़ा करके तो तुम्हारे ही अलावा काम आएगा। इनका पैसा लेके इनको दूंगा, इनका लेके उनको दूंगा, उनका लेके उनको दूंगा। ऐसे शाम को एक आदमी जाएगा, सबसे 2-2 रुपया 5-5 रुपया हो सकता है कि देखिए मोदी जी तो आपको आत्मनिर्भर पक्का बना देंगे, मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर पाऊंगा। जब से वो भाषण दे रहे हैं आप हाथ उठाइए कितने लोग आत्मनिर्भर हो गए? नहीं हुए। तब भाषण बड़ा तगड़ा है, लेकिन यही देखिए वो खाली नारा देते हैं, यहाँ काम करना है। जब आप 80% प्रैक्टिकल करेंगे और 20% थियरी तब तो आप सफल होंगे। 80% थियरी और 20% प्रैक्टिकल कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए 80% प्रैक्टिकल की तरफ आइए। हम 2-2 रुपया 5-5 रुपया ऐसा इकट्ठा करेंगे, बड़ी रकम हो जाएगी।
और एक दिन मैंने इस पढ़ाई को पढ़ा कि कैसे उत्कर्ष बैंक पर मैं पिछले 11 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। जोधपुर में भी है, अभी कराकत में भी बहुत जगह पर है, यहाँ भी है। 11 साल 12 साल पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर के माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक से होते होते आज इस सरकार में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, जबकि पैसा किसका है? आप जैसे छोटे छोटे लोगों का है। उन्होंने बैंक भी बना लिया। हमारा चूंकि विजन वहां नहीं है ना, हम वहां सोच ही नहीं पा रहे। और क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? अभी एडवर्ड डिबेनो इंडिया में आया था, ध्यान दीजिएगा। मैं सारे लोगों को चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दें, अमेरिका से एडवर्ड डिबेनो यहाँ इंडिया में आया था। यहाँ की जो स्थिति उसने देखी तो एडवर्ड डिबेनो ने ये बात कहा कि यहाँ पर जितने भी शेड्यूल कास्ट और छोटी जात के लोग हैं, ये लोग सिर्फ पीछे इसलिए हैं कि इनके पास थिंकिंग लेवल नहीं, थिंकिंग स्किल नहीं, इनके पास सोचने की क्षमता नहीं, बिकॉज दे आर नॉट डेवलपिंग थिंकिंग स्किल इन देयर माइंड। और वो शुरू कहाँ से होता है? जहां से मैंने पहले बताया कि भाऊ साहब भाई कमवा है, नहीं आप बतौता कैसे हुई। अगर उसमें से कोई आदमी इसके पास आया होता या आप में से कोई आदमी आशीष के पास आया होता, आपके पास एक बीटेक लड़का है उसके पास गए होते, या आपके पास और भी समाज में लोग हैं उनके पास गए होते, वो लोग इतने ईमानदार हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते तो सुन करके हंसते नहीं, आपसे हाथ जोड़ लेते। तब आप दूसरे के पास जाते। आप तो ये सोचने वाला काम खुद करवे नहीं करते हैं। पंडित जी सोच के बताइए मेरे लौंडे का भविष्य क्या होगा, अब उन्हें सोच के बताएंगे, आप क्या सोचोगे? शादी विवाह के लिए आप जा रहे हो, पंडित जी सोच के लगन धरिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभी लोग जानते हैं, मेरे घर में 35 साल से इन लोगों का प्रवेश वर्जित है। मैं इन लोगों को नहीं बुलाता और मैं बड़ा सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि सोचने का काम मैं खुद करता हूँ। लगन में शादी करिए, देखिए मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन घर पे करिए और याद नहीं मत मानिए। लगन में शादी करेंगे, हंसते रहेंगे, बगैर लगन की शादी करेंगे, बड़े मजे में रहेंगे। अपने घर जाके पूछिएगा कि जिन लोगों के लगन से शादी कराई गई है, ब्राह्मण से कराई है, उन लोगों को, उन लड़कियों का मुकदमा जो है जौनपुर में क्यों चल रहा है भाई? जब इतना बढ़िया नंबर 1 का पंडित, नंबर 1 का बाजा, नंबर 1 का भोजन, नंबर 1 का दहेज, नंबर 1 की दारू और नंबर 1 की बरात। अभी एक लड़की ने किसी पंडित जी के ऊपर जो है मुकदमा किया था मध्य प्रदेश में, तो पंडित जी को पैसा उनका 21,000 रुपया वापस देना पड़ा कि भाई जब तुम्हारे मंत्र में इतनी ताकत है तो हमारा खराब क्यों हो रहा है। और एक चीज बताऊं, याद करिए, जब सारा कार्यक्रम, जब जयमाल हो जाता है, जब आप जाते हैं शादी कराने तो सब तो घर भाग जाते हैं, उसमें फंसता वो है जो फालतू होता है। फूफा थोड़ा वहां ब्याह करावे काम अम्मा, अब वहां लोग बैठ के ऊँग रहे हैं। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए कि कितने लोग हैं जो वो वेद मंत्र को मतलब पढ़ते हैं? जरा बताइए संजय जी, आप कभी सुने हैं? काहे नहीं सुनते भाई? जब वो इतना इंपॉर्टेंट है उसी के लिए तो कुल करते हैं। अगर वो न रहे तो आप क्या भी हवे ना हो, पंडित साहब दूल्हा दुल्हन लड़का दहेज कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, और 5,000 रुपया दे करके आप सलाम भी करते हैं कि गलत है? सही। क्योंकि आपके लिए महत्व आदमी का नहीं है, आपके लिए महत्व धर्म का है। जो धर्म आपको पाखंड सिखा रहा है, आपका महत्व उस धर्म के लिए है जो धर्म आपको नीच तक कहता है। और वो धर्म आपको हिंदू धर्म खाली इसीलिए कहता है कि मियाँ से लड़ा दिया जाए, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी आप कहीं भी हिंदू नहीं है। इवन आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप कहीं हिंदू नहीं है। आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन फिर से। और अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थे और उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन चूंकि, और एक चीज है भाई, एक सवाल का जवाब मुझे आपके बीच में चाहिए। मेरा पेशा है नेनुआ बेचना। मैं ठेले पर नेनुआ लिया हूं, आप आकर के 1 किलो ले रहे हैं। आपने पैसा दिया, मैंने आपको नेनुआ दिया, ठीक है? क्या आप मेरा पैर छूते हैं? काहे को भैया, क्यों नहीं? ये नेनुआ बेचना मेरा पेशा है, धंधा है मेरा। उसी तरह से शादी विवाह कराना, पूजा कराना,
उस ब्राह्मण का पेशा है, तो पेशा को पेशा की तरह से समझे। क्यों पैर छूंगा उसका मैं? क्यों छूंगा बताइए हमको। और घर जाकर के सोचना इसको कि मैं नेनुआ बेचता हूं, मेरा पेशा है, वो लोग मुझे पैसा दे करके मेरा पैर नहीं छूते, लेकिन वो उसका पेशा है पतरा देखना, उसका पेशा है शादी कराना। तो करा लो यार, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ये जो है ऊपर करके काहे को पैर छूते हो? तो पैसा है और कहता है शादी के बाद हम 5,000 लेंगे, कम तो नहीं करता, और बड़े खुशी खुशी आप दे देते हो। मेरी इस बात पर बुरा भी मानते हो, लेकिन सवाल एक छोड़ करके जा रहा हूं कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हो भाई? हमारे पेशे को कोई मान सम्मान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेशे को मुझे मान सम्मान देना है, इस बात को। दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा आपका समय लिया, मैं माफी चाहता हूं। मेरी बात अगर कोई आपको बुरी लगी हो, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके एक बात और भी कह रहा हूं कि इसमें से जितने भी लोग हैं, अगर इसमें से कोई एक आदमी अगर नशा छोड़ देगा, तो मैं ये समझूंगा कि यह मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। सिर्फ एक आदमी की, मैं तो पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकता, सिर्फ एक आदमी भी अगर कोई नशा छोड़ देगा, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा जीवन ये धन्य हो गया। और आप लोग इंतजार करिए, अगर जिंदा रह गया 10 साल, तो समाज में बहुत सारे बदलाव होंगे। और इसी तरह के ट्रस्ट, ये ट्रस्ट तो एक है। आप यहाँ ट्रस्ट बनाइए, मुझे बुला लीजिए। आप यहाँ 4 लोगों का एक संगठन बुलाइए, मुझे बुला लीजिए, मैं आपका संगठन भी बनवाऊंगा। आज तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिलीप भैया का कि उन्होंने इतना सारा अरेंजमेंट कर दिया। हमको बुलाइए, मैं अपने पैसे से आऊंगा, आपको चाय भी पिलाऊंगा, आपको गुड़ खिला के पानी भी पिलाऊंगा, आपसे झुक करके सलाम भी करूंगा। इसके बाद मैं अपनी बात भी कहूंगा, इसके बाद मैं अपनी बात भी कहूंगा। आपका कुछ नहीं लूंगा। कभी जीवन में आप नहीं सुनेंगे कि मैं कोई पद प्रतिष्ठा की लालच में कोई काम करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग आगे बढ़िए, ट्रस्ट को मजबूत करिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है ट्रस्ट में एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बनिए, यहाँ पर कोई यूनिट बनाइए, सभी लोग सदस्यता लीजिए, हमको सहयोग करिए और अपने लोगों की लिस्ट बना के दीजिए जिन पर जुल्म जाती होती हो। मैंने इनसे कहा है कि भाई पैसा अगर कम हो तो हमसे ले लीजिए, लेकिन लोगों के साथ रहिए। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। देखिए, मैं कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ दोस्तों, आपने इतना समय से इतनी गर्मी में हमको आपने सुना है, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी लोग अपने मालिक हैं, अपने डेवलपमेंट के रास्ते आप खुद तलाशिए, खुश रहिए, जीवन में हमेशा सफल रहिए, कभी भी आपको कोई दुख न हो, आपका परिवार और तरक्की करे, आपके परिवार के जरिए हमारा समाज तरक्की करेगा। और वह तरक्की देख करके मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, मुझे दिली खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लेकिन वो कह रहा है भाई कौन है, वाला नंबर दूसरा है क्या है कि कुछ नहीं। तब हमको आगे हमने कहा कि क्या आप मेरी बेवकूफियों अच्छा, हाँ, की ये वजह से दूसरे शादी को कैंसिल लग कर रहे गया हैं? क्या नहीं, दूसरे का लग गया, बस्ती के सुन कर अगर आप मेरी बेवकूफियों से की वजह से शादी कर रहे हैं, है ना, तो भाई हमको बीच से हट जाने दीजिए, आप लोग शादी कर लीजिए। क्या ऐसी कोई बात नहीं, मुझे किसी कीमत पे उस रास्ते जाना नहीं है। लड़के वाले कि मुझे किसी कीमत पे उनके यहाँ शादी नहीं करनी। आइए लड़की का दफा बताएं आपको। ये महोदय रोज उसको दिन भर में 10 बार बात करते थे, दिन भर में 10 बार। और इतना नहीं, चैटिंग भी करते और नहीं चैटिंग नहीं। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, ये बताइए, ईमानदारी के साथ झूठ मत बोलिएगा, मैंने आपसे कभी बताया कि मैंने संतोष फोन करके कोई मदद किया है? हाँ, शायद मैंने, और आप बताओ, जाके पूछ लो अपनी चाची से, मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, लेकिन उस लड़की को मालूम है। कहाँ भरोगे यार? मैंने टेप किया है आवाज़ उसकी। उस लड़की ने कहा कि अंकल जी, संतोष जी ने मुझसे यहाँ तक कहा है। तुम्हारी बात रोक कर, हाँ, अगर लवंडपन वाली बात करें तो हम आप कहते हैं कि प्रमुख तुम यार बोलते हो, हम तुमको सोच रहे थे लवंडपन करते हो, लेकिन तुम सही बात बोलते हो, क्योंकि बाद में पता करते कि नहीं ये बात सही है। आप उस लड़की से कह दीजिए इनसे मोहब्बत करा।